आज हम इस वीडियो में सीखेंगे डिज़ाइन में जो है पेज बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 किस्म की कमांड दी हुई है, वाटर कमांड, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर्स। तो सबसे पहले हम वाटर कमांड की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर कमांड को सबसे पहले अप्लाई करने के लिए जाहिर बात है आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे इस कमांड के ऊपर। तो पहले से हमारे पास जो है सैंपल्स दिए होंगे तो आप इनमें से कुछ भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आप खुद से भी अपना वाटर मार्क पेज जो है वो बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ चाहिए तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है हॉरिजॉन्टल में भी है और डायगोनल में भी है और बहुत सारे ऑप्शंस इसी तरह से दिए होंगे। तो अगर आपके पास नहीं दूसरी जैसे कि हमने देखा कि टाइटल पेज के अंदर जो है मोर वाटर मार्क फ्रॉम office.com वहाँ पे जो है टाइटल पेज दिए गए थे 2 या 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो अगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर वाटरमार्क में जाके। आप कस्टमर वाटरमार्क में जाएंगे तो आपके पास 3 किस्म के ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि नो वाटरमार्क, आप किसी किस्म का वाटरमार्क नहीं चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन होगा पिक्चर वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क में क्या होगा कि आपने पिछले डॉक्यूमेंट में जो बैक साइड है आपकी डॉक्यूमेंट की उसमें कोई पिक्चर जो है वो इंसर्ट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट पिक्चर में जाती हूँ। ये 2 जो है मैं पहले सिखा चुकी हूँ। आप इनसे जो है मैं पिछले वाले लेक्चर में जो इंसर्ट के बारे में था उनमें जाके आप ये सीख सकते हैं इन दोनों के बारे में। खैर तो इसके बारे में कि आज हम किस तरह एक पिक्चर को वाटर मार्क के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो सीखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द फाइल में मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे कोई भी ऐसे रेंडमली फोल्डर में ओपन हो गया है और मैं इसको ही वाटर मार्क बनाना चाहती हूँ तो इसको इंसर्ट कर दूंगी और अप्लाई करूँगी। तो ये देखें अगर मैं क्लोज करूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए तो ये देखिए ये पीछे जो है ये सब्सक्राइब का जो बटन है या एक इमेज जो है वो शो हो गया है। ठीक है, अगर इसको मैं कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी साइज जो है वो ज़्यादा करना चाहती हूँ तो अप्लाई करूँगी तो ये देखिए इसकी साइज भी ज़्यादा हो गई है। मैं वॉश आउट नहीं चाहती हूँ, मैं अप्लाई करूँगी तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और ये बहुत ही शो होगा जब आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट हो के आएगा और यह हर पेज के ऊपर ही शो होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया है। अब अगर मैं टेक्स्ट खुद से टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ, कोई इमेज जो है मेरे पास मौजूद नहीं है या मैं कोई इमेज जो है वो नहीं डालना चाहती हूँ किसी भी वजह से, तो यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क जो है वो लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज जो है डाल सकते हैं अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसके अलावा जो है जो टेक्स्ट आपने लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंपनी लिखती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे उसका कोई भी डिज़ाइन करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल टाइम रोमन लिख लेती हूँ तो यहाँ पे देखिए ये कंपनी लिखा हुआ आ गया है। अब इसमें कुछ थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है, और इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर देती हूँ, अप्लाई करती हूँ तो ये देखिए पीछे जो है वो चेंजेस आ रही हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो वाटर मार्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अब नेक्स्ट कमांड है वो ये है कि पेज कलर। पेज कलर जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? पेज कलर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट है जो कलर देना है, तो आप डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कलर्ड हो, तो पेज कलर के ज़रिए आप हर पेज को कलर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें जिस कलर के ऊपर भी मैं अपना कर्सर रखती हूँ तो कलर पेज जो है वो इसी तरह का जो है वो शो होने लगता है। तो आप भी इस तरह अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि आप कोई कलर नहीं चाहते तो आप नो कलर भी कर लें। मोर कलर में जाएं तो यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन होंगे, यहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे उसके फिर यहाँ पे जो है उसका कलर मॉडल जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड में जो है यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जो है वो कलर मिल जाएंगे और इस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फिल इफेक्ट के अंदर भी जो है आपके पास ग्रेडियंट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आप जो भी करना चाहें, कलर कौन सा है यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप अपना चेंज कर सकते हैं। कौन सा टेक्सचर रखना है वो भी आप कर सकते हैं।
ठीक है। लाइक मैंने ये रख दिया। पैटर्न जो है आप कुछ भी जो है पैटर्न रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। पिक्चर कोई रखना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाके वही वाला जैसे आपने वाटर पेज में किया था आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है पेज कलर के ज़रिए बहुत सारी कमांड जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को और डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो है पेज बॉर्डर्स का। पेज बॉर्डर जो है वो बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्लास असाइनमेंट के लिए, रिपोर्ट राइटिंग के लिए और किसी भी किस्म के कार्ड डिज़ाइनिंग के लिए, एवरीथिंग अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से पेज बॉर्डर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक हाउ, लेट्स गो टू लर्न इट। सो जब हमने इसको क्लिक किया तो हमारे पास एक टैब जो है वो ओपन हो गई और सबसे पहले बॉर्डर्स जो हैं वो हमारे पास आ गए। पेज बॉर्डर वो भी हैं, शेडिंग भी हम उसकी कर सकते हैं। ठीक है, किस किस्म की शेडिंग होनी चाहिए वो शेड हो जाएंगे। बॉर्डर्स आप अपनी मर्जी से शेडो हों, 3D हों, कस्टम हों या इस किस्म की डिज़ाइनिंग जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वन लाइन जो है, सिंगल लाइन जो है वो सिलेक्ट होगी। तो आप जो है कोई भी डिज़ाइनिंग जो है और यहाँ से उसकी लेंथ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से उसका कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे और डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन जो है वो आपको अप्लाई करके दिखा दूँ कि ये किस तरह अप्लाई किया जाता है। लाइक यही कलर सही है और ये देखें ये हमारे पास बॉर्डर जो हैं वो इस कलर में आ गए हैं। अब हम इसको दोबारा ओपन करते हैं और जो आर्ट वाली है वो मैं आपको सिखाना चाह रही थी। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कार्ड जो है वो डिज़ाइन करना है और यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं। लाइक इसको मैंने सिलेक्ट किया है, ओके किया है, तो ये देखें आपका पेज जो है एक कार्ड की तरह, ये एक इन्विटेशन लेटर की तरह, इन्विटेशन लेटर की तरह डिज़ाइन हो गया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।